अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग जीएससी यानी जर्नल साइंस 201 का लेक्चर नंबर 24, 25 एंड 26 कंप्लीट करेंगे। यानी कि मैं इस वीडियो में आपको 3 लेक्चर कवर करवाऊंगी। ये वीडियोस बेसिकली आप लोग के फाइनल टर्म रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली सारी वीडियो समझ आ गई होंगी। तो चलें जी, अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 24 है डेवलपिंग अ टूल किट फॉर बाइडिंग द टाइम इंटरवल। इन वीडियोस में बेसिकली हम लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो मैं इसे अब पूरा लेक्चर नहीं बताऊंगी। सिंपल हम एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे। ये जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे ना, ये मैंने आपके पिछले यानी कि यूँ समझ लें कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स हैं, उनमें सर्च किया। जो माइनर से माइनर क्वेश्चन था, एमसीक्यूज था, उसे भी हाईलाइट किया। अब हम लोग उसे डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये ऊपर एक्सपेरिमेंट था, वो आपको पेपर में नहीं आ रहा होता। जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ होती है ना, वो हम लोग देखते जाएंगे। अभी ये जो इंटरवल और ये सारे चल रहे हैं कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग मटेरियल इन सारों को स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 24 में 25 एंड 26 बहुत कम एमसीक्यूज इसमें हैं, बट एमसीक्यूज हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है जी, वन वे ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन इज अ टेबल। याद रखें, इंफॉर्मेशन को हासिल करने का एक तरीका हमारे पास टेबल भी है। ये आपके एमसीक्यूज में था, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि टेबल से भी हम ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। The topmost point of the curve had the maximum temperature. याद रखें, जब भी हम ग्राफ ड्रा कर रहे होते हैं, उसमें जब कर्व आता है ना, जो उसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है या टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना, उसे हम मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। और अगर हमें उस ग्राफ के अंदर फ्लैट लाइन शो हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर मतलब सेम नंबर्स दे रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही। तो हम लोग इस तरह, ये जो ग्राफ था इसे मैं आपको पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। अच्छा, यहाँ पे आपको डायग्राम दी गई है जी डिजिटल स्टॉप वॉच की। आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें आपने मेंशन करना था कि मतलब किस तरह मिनट्स किधर हैं, सेकंड्स किधर हैं, मोड कैसे, रीसेट, ये सारा एक दफ़ा आप लोग देख लें। यानी कि हम लोग अगर बात करते हैं ना मिनट्स सेकंड, ये तो मतलब नर्सरी क्लास या ऑनवर्ड 5 क्लास तक के स्टूडेंट्स को बताया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा। एम जो होता है वो मोड होता है। एस जो, अगर स्टॉप वॉच में, डिजिटल स्टॉप वॉच में हमारे पास एस आया, तो एस का मतलब होता है रीसेट। और ये हमारे पास जो डी है, डी का मतलब हमारे पास आएगा स्टार्ट और स्टॉप। यानी कि इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे ना, इस बटन को, तो या तो ये स्टार्ट करेगा, अगर स्टार्ट है तो ये स्टॉप कर देगा। दोबारा से हम ज़ीरो पर लाने के लिए रीसेट का बटन प्रेस करते हैं, और ये हमारे पास दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो ये था लेक्चर नंबर 24। देखिए, बहुत सिंपल सा था लेक्चर नंबर 24। इसी तरह हम लेक्चर नंबर 25 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हमें बताया ये क्या, कि जो टेम्परेचर है ना, याद रखिएगा, टेम्परेचर जब भी मेजर किया जाता है, उसे या तो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल के थ्रू किया जाता है। यानी कि कहा ये क्या कि सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर का रिजल्ट हम लिखेंगे या फ़ारेनहाइट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे हमें 2 यूनिट दे दिए गए थे, तो ये दो दो जो यूनिट हैं ये आपको याद रहने चाहिए। ये आपका काफ़ी ईजी सा है। यहाँ में हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया कि चेंजेस ऑफ स्टेट्स आर नॉट रिलेटेड टू पार्टिकुलर टेम्परेचर। अच्छा, मैंने टिक इसलिए लगाया कि यहाँ पे अंडरलाइन करो तो वो आपको शो नहीं होता। ये देखिए, इसका अपना कलर जो काफ़ी डार्क है, तो ये येलो कलर को शो नहीं कराएगा, तो हम लोगों ने इसे टिक कर दिया। चेंजेस ऑफ स्टेट्स आर नॉट रिलेटेड टू पार्टिकुलर टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखें। वाटर जो है वो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। क्या मैं सेंटीग्रेड के, सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होता है। इंक्रीजिंग द हीट
When boiling a substance increase the boiling point. कहा ये क्या कि जब आप कोई चीज़ बॉयल हो रही है ना तो उसके नीचे से आप हीट को इंक्रीज करेंगे ना तो जो चीज़ बॉयल हो रही है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। और जब वाटर डिसअपियर होता है या यूँ समझ लें कि वाटर जब बॉयल होता है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। वो डिसअपियर होने से पहले क्या बन रहा होता है? वेपर, यानी वेपरेशन हो रही होती है, वेपरेट हो रहा होता है। इसके बाद ही हम इसमें देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट जब बच्चों ने किया कि बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था। टीचर ने बच्चों को समझाने के लिए कि हीट और को हम कैसे मतलब टेम्परेचर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। उसने एक पानी रखा, बॉयल किया, बॉयलिंग करवाते हुए स्टूडेंट्स को मेजर करवाती रही स्केल्स डिफरेंट। तो उसके अंदर या उसकी वजह से बच्चों में क्या चीज़ डेवलप हुई। फर्स्ट वन था जी, उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब जब उन्होंने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया तो उसका मतलब है उन्होंने अपनी सेंसेस यूज़ की। उन्हें थर्मोमीटर यूज़ करने का तरीका आ गया, स्टॉप वॉच का पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस कैसे करते हैं, प्रिडिक्शन कैसे की जाती है। ये सारे स्किल स्टूडेंट्स के पास आ गए इस एक्सपेरिमेंट के बाद। ये जो आपका टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेडागोगिकल अप्रोचेस, तीन किस्म की पेडागोगिकल अप्रोचेस होती हैं। फर्स्ट वन है डायरेक्ट अप्रोच, सेकंड वन है डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड वन है इंक्वायरी। अब हम वन बाय वन देखते जाएंगे ये सारी अप्रोचेस को। क्वेश्चन अगर आपके पास आता है जी व्हाट इज डायरेक्ट अप्रोच, ये डिफाइन पेडागोगिकल अप्रोचेस, डिस्कस इट्स टाइप्स और ये सारा कुछ। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं ना, आप उनके आंसर में यही सारा कुछ लिखेंगे। आप पहले बताएंगे कि जी इसके तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है डायरेक्ट अप्रोच, सेकंड वन है आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड वन है इंक्वायरी। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपके पास टाइम भी है तो आप डायरेक्ट अप्रोच को लिखेंगे कि डायरेक्ट टीचिंग इज़ अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। याद रखें टीचिंग जो होती है या डायरेक्ट अप्रोच जो होती है ना, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। इसमें जो टीचर होती है वो स्टूडेंट को हेल्प कर रही होती है ताकि वो एक्वायर कर सके इसके। यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई थी कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को बताती है कि आपने स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ करना है या थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करना है। तो ये जो मेथड है जिसमें वो बता रही है स्टूडेंट्स को, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टीचिंग। अब डायरेक्ट टीचिंग के अंदर टीचर खाली लेक्चर नहीं दे रही होती, बल्कि वो इस लेक्चर के साथ साथ स्टूडेंट्स को देख रही होती है, चेक कर रही होती है कि आया उन्हें ये फैक्ट्स जो वो बता रही है कि वो समझ आए हैं या नहीं। तो इसमें टीचर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। अब देखें जी, ये डायरेक्ट अप्रोच आ गई, यानी कि टीचर सेंटर है, टीचर ही सारा काम कर रही है, टीचर ही आपको बता रही है कि किस तरह चलना है और सारा प्रोसेस किस तरह कंप्लीट करना है। इसके बाद ही हमारे पास आता है डेमोन्स्ट्रेशन। अब डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर टीचर जो होती है वो कंडक्ट कर रही होती है, एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रही होती है, बता रही होती है, दिखा रही होती है। बट याद रखिएगा इसके लिए पीपल का होना यानी स्टूडेंट्स का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी इन्वॉल्वमेंट भी, सिर्फ होना ही नहीं बल्कि इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। अगला पॉइंट है हमारे पास इंक्वायरी। इंक्वायरी जो होती है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू डन की जाती है, यानी कि मतलब यूँ समझ लें कि इंक्वायरी के अंदर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस अरोज होते हैं उनके माइंड में, वो उन क्वेश्चंस के आंसर तलाश कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं डेटा को। तो यहाँ ये बात कही गई कि इंक्वायरी इज़ डन थ्रू एक्सपेरिमेंट। इंक्वायरी इज़ नॉट सिंपली हैंड ऑन लर्निंग। इन इंक्वायरी मेथड वी कलेक्ट our डेटा एंड एनालाइज इट। शुरू में हमें बताया गया था कि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे होती है, लेकिन आगे चल के हमें बताया ये क्या कि ये एक्सपेरिमेंट के बगैर भी हो सकती है। फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ इंक्वायरी। अब जब हम स्टेजेस की बात करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे पहले आती है स्टेज, दैट इज ट्रेडिशनल कुक बुक साइंस। अब इसमें होता क्या है इस स्टेज के अंदर? इसके स्टेज के अंदर ये होता है कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है या वो अपने रिकॉल करते हैं अपनी सोच को, अपनी समझ को, जो चीज़ें उन्होंने पहले पढ़ी होती हैं। यानी कि वो अपना पहले से पढ़ा हुआ मटेरियल उनके दिमाग में दोबारा रिकॉल हो रहा होता है। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेडिशनल कुक बुक साइंस। सेकेंड स्टेज थी जी स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी।
Students are given the question and procedure but collect their own data and make evidence-based conclusion. सेकेंड स्टेज में कहा क्या क्या, इसमें ये किया गया कि टीचर जो है मुख्तलिफ क्वेश्चंस बता देती है हर स्टूडेंट को और उनके प्रोसीजर बता देती है कि आपने किस तरह उनके सलूशन ढूंढने हैं। लेकिन सलूशन ढूंढने के जो रास्ते हैं उन पे स्टूडेंट ने खुद चलना है, यानी कि उनके अपने मर्जी के मुताबिक उस प्रोसीजर पे वो कैसे अमल कर रहे हैं, किस रस्तों पे चल के वो कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं, वो एविडेंस, वो सारी चीज़ें वो स्टूडेंट रिकॉर्ड करते हैं और फिर ला के टीचर को शो करते हैं। तो ये जो इंक्वायरी होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। इसके बाद ही हम बात करते हैं, ये एक और एक्सपेरिमेंट था कि टीचर स्टूडेंट को बताती हैं कि किस तरह मतलब आप स्टॉप वॉच को यूज़ कर सकते हैं, आइस को एवेपोरेशन के थ्रू कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या बर्फ़ को पिघला के पानी कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास आया कि मेल्टिंग क्या है। आपसे बात क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट इज़ मेल्टिंग, तो मेल्टिंग जो है वो दैट इज़ बेसिकली ये एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर सॉलिड से लिक्विड बनता है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर सॉलिड जो होता है वो चेंज करता है इनटू लिक्विड। तो प्रॉपर वर्डिंग में अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि मेल्टिंग इज चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। आइस जो है वो मेल्ट होती है, क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्व करती है हीट को। आइस मेल्ट व्हेन इट ऑब्जर्व हीट। द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेज एज इट इज हीटेड। कहा यह क्या कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो तभी बढ़ता है, ज़्यादा होता है जब उससे हीट किया जाता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, या यूँ समझ लें कि दैट बॉइलिंग इज चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। शुरू में हमने बात की मेल्टिंग की, डिफरेंस याद रखिएगा मेल्टिंग और बॉइलिंग का। मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं, बॉइलिंग में ये नेक्स्ट स्टेप है मेल्टिंग का, बॉइलिंग के अंदर लिक्विड से गैस की तरफ जाया जाता है। बॉइलिंग जो है वो टेक प्लेस की जाती है इनसाइड द लिक्विड विद फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल एंड प्रोग्रेस टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। कहा ये क्या कि जो बॉइलिंग है ना वो अब लिक्विड के इनसाइड टेक प्लेस करती है। इसमें होता क्या है, इसमें गैस बबल्स बनते हैं और वो लिक्विड के ऊपर आते हैं। हम लोग जब पानी गर्म करते हैं ना तो आप लोग सारों ने देखा होगा वो नीचे बबल्स बन रहे होते हैं जब वो पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग के नज़दीक, उबलने के नज़दीक पानी आ जाता है तो उसमें बबल्स बन रहे होते हैं। ये सारा प्रोसेस डिस्कस किया जा रहा है इस पॉइंट के अंदर। यहाँ पे हमें बताया गया कि द टेम्परेचर डज नॉट चेंज व्हेन वाटर इज बॉइलिंग, कि जो टेम्परेचर है ना वो कभी भी चेंज नहीं होगा जब पानी बॉईल कर रहा है, यानी कि वो एक फिक्स टेम्परेचर पे आके बॉईल करना शुरू कर देता है, फिर वो चेंज नहीं किया जाता। द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल इज नॉट ऑलवेज 100 डिग्री सेल्सियस। शुरू में हमें बताया गया था कि पानी जो है वो बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस। फर्दर जब हमने मूव किया तो हमें पता चला कि लाजिम नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस ही हो। देखिए अगर पानी की मिकदार कम है तो 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत पहले वो बॉईल करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे इस रूल को उन्होंने चेंज कर दिया। इसके बाद ही हमारे पास आता है मटीरियल, फिर दोबारा वही सारी चीज़ें चल रही हैं। ये आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर जो है ये टीचर आपको बता रही है कि किस तरह आप स्टॉप वॉच को यूज़ करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ये वही बॉइलिंग का सारा प्रोसेस, इसमें आपके पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा होता। ये तो 25 लेक्चर। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं 26 की तरफ, इन्वेस्टिगेटिंग द चेंजेस ऑफ स्टेट। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। स्टॉप वॉच के अंदर हम लोग देख लेते हैं जी। अच्छा, ये हमारे पास था यूजिंग अ स्टॉप वॉच टू रिकॉर्ड टेम्परेचर एट 30 सेकेंड इंटरवल। जब स्टॉप वॉच को स्टूडेंट यूज़ कर रहे होते हैं ना, चिल्ड्रन, अगर आपके पास आते हैं ना जी क्या इशू आएगा स्टॉप वॉच को यूज़ करते हुए चिल्ड्रन को, तो जब भी वो करते हैं तो वो 30 सेकेंड इंटरवल को उन्हें समझ नहीं आ रही होती ना स्टूडेंट्स को, तो टीचर जो है वो इंटरप्रिएट करती है, उन्हें बताती है कि किस तरह आप लोगों ने करना है।
कैलकुलेशन मैयर करना है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 26। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम 27 मिलेंगे। हार्डली आपकी 10 टू 15 मिनट्स की आपकी वीडियो बनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।